नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक वार और आपके साथ मैं हूं महक। उत्तर प्रदेश के वाराणसी का गैंगरेप मामला अभी थमा भी नहीं था कि उत्तर प्रदेश के कासगंज के एक और मामले ने सबको हिलाकर रख दिया है। दरअसल कासगंज में एक 17 साल की नाबालिग लड़की के साथ उसके मंगेतर के सामने ही गैंगरेप किया गया। पीड़ित लड़की अपने मंगेतर के साथ राशन कार्ड बनवाने गई थी। रास्ते में नहर के पास दबंगों ने उन्हें घेर लिया, दोनों से मारपीट। फिर आरोपी लड़की को झाड़ियों में ले गए, जहां आरोपियों ने लड़की के साथ गैंग रेप किया। इतना ही नहीं, दबंगों ने सोने की चेन, टॉप्स और 5,000 रुपए भी लूट लिए। उसके बाद जान माल की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए। वहीं फिर पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने लगभग 10 लोगों पर केस दर्ज किया। पीड़िता ने पुलिस को बताया, मैं अपने मंगेतर के साथ 10 अप्रैल को जिला पूर्ति कार्यालय पर राशन कार्ड बनवाने के लिए एप्लीकेशन देने गई थी। वहां पर काम पूरा होने के बाद बाइक से वापस घर लौट रहे थे। रास्ते में भूख लगने पर एक दुकान से खाने का सामान खरीदा और पास में नहर के पास एक पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाने लगे। तभी वहां पर 4 से 5 लोग आकर हमें धमकाने लगे, हमसे पैसे मांगने लगे। उन लोगों ने मेरे मंगेतर से 5,000 रुपए छीन लिए। उसके बाद आरोपियों के 3 और साथी मौके पर आ गए। सभी मुझे और मेरे मंगेतर को खींचते हुए अलग अलग झाड़ियों में ले गए। मैंने मदद के लिए शोर मचाया तो हमें जान से मारने की धमकी दी गई। झाड़ियों में ले जाने के बाद 3 लोगों ने बारी बारी से मेरा रेप किया। विरोध करने पर मारा भी। आरोपियों ने मेरे गले की चेन और कान के टॉप्स भी निकाल लिए। उसके बाद 2 लोगों ने मुझे धमकाया और फिर मौके से भाग गए। आरोपियों के जाने के बाद मेरा मंगेतर मौके पर आया। घर पहुंचने पर परिवार के लोगों को मामले की जानकारी दी गई। वहीं इस घटना से पीड़ित का परिवार सहम गया है। पहले पीड़िता के घर वालों ने समाज के डर से पुलिस में शिकायत नहीं की, लेकिन कुछ लोगों के समझाने के बाद सभी पुलिस के पास पहुंचे और केस दर्ज कराया। इस मामले में पुलिस ने करीब 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अभी फिलहाल पुलिस इन आरोपियों से पूछताछ कर रही है और साथ ही गैंगरेप के 2 और आरोपी अभी फरार है, उनकी तलाश पुलिस कर रही है। लेकिन दोस्तों, इस मामले में 8 में से एक आरोपी को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। दावा है कि गैंगरेप के आरोपियों में से एक आरोपी बीजेपी का स्थानीय नेता है, जिसका नाम अखिलेश प्रताप सिंह उर्फ गब्बर है। एक पत्रकार है रणविजय सिंह, ये इन आरोपियों की फोटो ट्वीट कर लिखते हैं, ये बीजेपी का संस्कारी नेता अखिलेश प्रताप। यूपी की एक लड़की ने पुलिस को बताया कि बीजेपी नेता अखिलेश और उसके साथियों ने उसका गैंगरेप किया। लड़की अपने मंगेतर के साथ घूमने गई, वहीं अखिलेश अपने गुंडों के साथ पहुंच गया। मारपीट की, लड़की को नंगा करके वीडियो बनाया, फिर गैंगरेप किया। बीजेपी एक नारा देती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आज तो देश की बेटियां बीजेपी के ही लोगों से सेफ नहीं है, या यूं कह लीजिए कि आज देश की बेटियों को इन बीजेपी वालों से ही बचना चाहिए। वहीं अब सोशल मीडिया पर इस मामले में बीजेपी नेता का नाम सामने आने के बाद लोग बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। चलिए अब देखते हैं लोग क्या कुछ बोल रहे हैं। रितु चौधरी नाम की यूजर लिखती है, कासगंज में युवती के साथ गैंगरेप में भाजपा का स्थानीय नेता शामिल है। भाजपा नेताओं से ही महिलाओं को बचने की जरूरत है। भाजपा भगाओ, बेटियां बचाओ। सदफ आफरीन लिखती है, यूपी कासगंज, युवती अपने मंगेतर के साथ घूमने निकली थी, तभी कुछ लड़कों ने नहर के रास्ते पर उनको रोक लिया। फिर लड़की को उठाकर खेत ले गए और कपड़े उतारकर 8 लोगों ने गैंगरेप किया और उनके पैसे भी लूट लिए। 8 आरोपियों के नाम अखिलेश प्रताप सिंह उर्फ एपीएस उर्फ गब्बर, अमित, सत्यपाल, अजय, रिंकू, सौरभ, ब्रिजेश, सोनू कपूर। इनमें से अखिलेश प्रताप सिंह बीजेपी मेंबर है। आरोपियों ने कहा, हम लोग नहर किनारे घूमते रहते हैं, जो लड़कियां अकेले मिलती हैं उनसे इसी तरह की घटनाएं करते हैं। भाजपा वालों से महिलाएं और लड़कियां सुरक्षित नहीं है। गौरव नाम के एक और यूजर हैं, ये लिखते हैं, कासगंज गैंगरेप केस में बड़ा खुलासा, बलात्कारी भाजपा नेता है। ये देखना है इसका एनकाउंटर होगा क्या, इसके घर पे बुलडोजर चलेगा क्या। दोस्तों, इस मामले में बीजेपी नेता का नाम सामने आने के बाद तो वैसे भी बीजेपी की आलोचना हो ही रही है, लेकिन अब देखना यह है कि क्या बाबा का बुलडोजर इनके खुद के ही बीजेपी नेता के घर पर चलेगा या फिर अब ना समझकर माफ कर दिया जाएगा। दोस्तों, आपका इस पूरे मामले पर क्या सोचना है, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा और इसी के साथ हमें भी दे दीजिए इजाजत। अगली बार फिर करते हैं आपसे मुलाकात किसी दूसरी खबर के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मजे में रहिए और साथ ही अब जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा।